हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में जो है खराद मशीन से संबंधित अब 60 टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। देखिए, पहला दिया है एक कास्टिंग में। कल की क्लास में भी मैंने जो है लेथ मशीन से संबंधित बताई थी। लेथ मशीन में सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि लेथ मशीन को सभी मशीनों की माँ कही जाती है, क्योंकि इस मशीन पर सर्वाधिक कार्य होते हैं। आज का क्वेश्चन जो है पहला है, एक कास्टिंग में कोर होल के संकेंद्रिक कुछ गहराई तक बड़े व्यास का होल बनाने वाले ऑपरेशन का नाम बताइए। उसे कहते हैं काउंटर बोरिंग। एक कास्टिंग में कोर होल के संकेंद्रिक कुछ गहराई तक बड़े व्यास का होल बनाने वाले ऑपरेशन को काउंटर बोरिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेथ में वर्क पीस पर यानी लेथ मशीन में वर्क पीस पर सेंटर ड्रिलिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताएं। ड्रिलिंग के लिए, होल की स्पॉटिंग के लिए तथा सेंटरों के मध्य टर्निंग करने के लिए। देखिए, लेथ मशीन पर जो है वर्क पीस पर सेंटर ड्रिलिंग करने का मुख्य कारण क्यों किया जाता है? ड्रिलिंग के लिए, होल की स्पॉटिंग के लिए तथा सेंटरों के मध्य टर्निंग करने के लिए। सेंटर टू सेंटर जो है जाब को बांधकर उसकी टर्निंग करने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया है, फोर्ज या चक के फेस पर संकेंद्रिक वृत्त क्यों बनाए जाते हैं? उसके फेस पर जो है संकेंद्रिक वृत्त क्यों बनाए जाते हैं? कार के व्यास के अनुसार चक के जास या जा को शीघ्रता से समायोजित करने के लिए। जो संकेंद्रिक जो वृत्त होते हैं, इनके माध्यम से हम जो है फोर्ज या चक को जो है शीघ्रता से जो है सेंटर में बांध सकते हैं, या हम कह सकते शीघ्रता से समायोजित करने के लिए। तो फोर्ज या चक के फेस पर संकेंद्रिक वृत्त बनाए जाते हैं क्योंकि कार के व्यास के अनुसार चक के जास को शीघ्रता से समायोजित करने के लिए। अगला है, कार के प्रत्येक चक्कर के दौरान कार पर टूल जितनी दूरी बढ़ जाता है उसे कहते हैं फीड या लीड कहा जाता है। देखिए, कार के प्रत्येक चक्कर के दौरान कार पर टूल की जितनी दूरी बढ़ती है उसे फीड कहते हैं। कार के प्रत्येक चक्कर के दौरान कार पर टूल जितनी दूरी बढ़ जाती है उसे हम टूल कहते हैं, उसे हम फीड कहते हैं। फिर से देखिए, कार के प्रत्येक चक्कर के दौरान कार पर टूल जितनी दूरी बढ़ जाता है उसे फीड कहते हैं। अगला है, वर्क पीस की सोल्डरिंग करने के दो मुख्य उद्देश्य बताएं। वर्क पीस की सोल्डरिंग करने के दो मुख्य कारण क्या हैं? स्टेप के जंक्शन पर अतिरिक्त स्ट्रेंथ देना और मेटिंग पार्ट्स के फेस से फेस यानी फेस टू फेस असेंबली बनाने के लिए। वर्क पीस की सोल्डरिंग करने के दो मुख्य उद्देश्य हैं, स्टेप के जंक्शन पर अतिरिक्त स्ट्रेंथ देना। अगला है, दूसरा नंबर है, मेटिंग पार्ट्स की फेस से फेस या फेस टू फेस असेंबली बनाना। अगला क्वेश्चन है, वर्क पीस की टेपर टर्निंग करते समय सही कोण को सेट करने वाली विधि का नाम बताएं। वर्क पीस की टेपर टर्निंग करते समय सही कोण को सेट करने वाली विधि का नाम है ट्रायल और एरर विधि। इसे देखिए, वर्क पीस की टेपर टर्निंग करते समय सही कोण को सेट करने वाली विधि का नाम है ट्रायल और एरर विधि। अगला क्वेश्चन है, ऑफसेट विधि द्वारा टेपर टर्निंग करने के लिए ऑफसेट की मात्रा को चेक करने की दो विधियों के नाम बताएं। देखिए क्या है, ऑफसेट विधि द्वारा टेपर टर्निंग करने के लिए ऑफसेट की मात्रा को चेक करने की दो विधियों के नाम बताएं। पहला है, टेलस्टॉक की बॉडी में ग्रेजुएशन की आंखों से देखकर नोट करने के द्वारा। दूसरा है, डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा। फिर से देखिए, ऑफसेट विधि द्वारा टेपर टर्निंग करने के लिए ऑफसेट की मात्रा को चेक करने की दो विधियों के नाम है। पहला है, टेलस्टॉक की बॉडी में ग्रेजुएशन को आंखों से देखकर नोट करने के द्वारा। दूसरा है, डायल टेस्ट इंडिकेटर द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
ऑफसेट विधि द्वारा टेपर टर्निंग तब की जा सकती है जब जाब सेंटरों के मध्य या चक में बाधा हुआ हो। तो इसमें से कौन सी जो है सेंटरों के मध्य में या चक में बाधा हुआ हो। तो कि ऑफसेट विधि द्वारा टेपर टर्निंग तब की जाती है जब जाब सेंटरों के मध्य होता है। ऑफसेट विधि द्वारा टेपर टर्निंग तब की जाती है जब जाब सेंटरों के मध्य बाधा होता है। अगला है फोर्ज या चक में जाब को सूक्ष्मता में बांधने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? मैग्नेटिक बेस स्टैंड के साथ डायल टेस्ट इंडिकेटर। वो डायल टेस्ट इंडिकेटर जिसका बेस जो है मैग्नेटिक है। देखिए फिर से क्या है, फोर्ज या चक में जाब को सूक्ष्मता में बांधने के लिए, मतलब एक्यूरेसी में सेंटर में बांधने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो मैग्नेटिक बेस स्टैंड के साथ डायल टेस्ट इंडिकेटर, इसे DTI भी कहते हैं। अगला है एक शाफ्ट जिसे सेंटरों के मध्य टर्निंग करना होता है के दोनों सिरों पर सुराग बने होते हैं। इसका क्या उद्देश्य है? सेंटरों के मध्य सेंटरों के टिप्स को स्थान देना, मतलब सेंटरों के टिप या पॉइंट को स्थान देने के लिए। फिर से देखिए, एक शाफ्ट जिसे सेंटरों के मध्य क्या करना है? टर्निंग करना होता है। सेंटर टू सेंटर के दोनों सिरों पर सुराग बने होते हैं। इसका क्या उद्देश्य है? जो सेंटर के टू टिप्स है, पॉइंट्स है, को स्थान देने के लिए होता है। अगला है परिशुद्ध कार्य के लिए यानी एक्यूरेसी कार्य के लिए लंबे टेपर के साथ ढीले रिंग वाले लेथ स्पिंडल की नोच को वरीयता दी जाती है। इसका कारण क्या है? कार्य पकड़ने वाले साधनों की अलाइनिंग और रिजिडिटी अच्छी होती है। फिर से देखिए, परिशुद्ध कार्य के लिए लंबे टेपर के साथ ढीले रिंग वाले लेथ स्पिंडल की नोच को वरीयता दी जाती है। इसका कारण है कार्य पकड़ने वाले साधनों की अलाइनिंग और रिजिडिटी अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि क्लीयरेंस एंगल अत्यधिक ग्राइंड किया तो टूल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्लीयरेंस टूल पर जो है, कटिंग टूल पर क्लीयरेंस एंगल को अत्यधिक ग्राइंड कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे कटिंग एज क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया इसमें है, देखिए फिर से देखिए इसे क्या दिया है ये, यदि क्लीयरेंस एंगल अत्यधिक ग्राइंड कर दिया जाए, क्लीयरेंस एंगल को अत्यधिक ग्राइंड कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या है इसमें? क्लीयरेंस एंगल अत्यधिक ग्राइंड कर दिया क्या होगा? देखिए, यदि क्लीयरेंस एंगल अत्यधिक ग्राइंड कर दिया जाए तो क्या होगा? टूल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे कटिंग एज जो है हमारा जो है कमज़ोर हो जाएगा। क्या होगा? कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर होगा। और जब कमज़ोर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? और टूट जाएगा, और टूट जाएगा। क्लीयरेंस एंगल को अधिक, अगर कटिंग टूल का क्लीयरेंस एंगल अधिक ग्राइंड कर दिया जाए तो हमारा कटिंग एज कमज़ोर हो जाएगा। और क्या होगा? कमज़ोर हो जाएगा, वो टूट जाएगा। अगला है, यदि टूल की नोज का रेडियस बढ़ा देते हैं तो सरफेस फिनिश अच्छी आती है। यह सही है या गलत है? देखिए, यदि टूल की नोज का रेडियस बढ़ा देते हैं तो सरफेस फिनिश क्या होती है? अच्छी आती है। सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, टूल की वेजिंग एक्शन देते हुए एक एंगल कटिंग एज पर कटिंग चिप्स के बहाव प्रभावित करता है। यह क्या है? सही है या गलत है? देखिए, टूल की वेजिंग एक्शन देते हुए एक एंगल कटिंग एज पर कटिंग चिप्स के बहाव प्रभावित करता है। यह सही है। अगला है, डक्टाइल मटेरियल्स की टर्निंग के दौरान घुमावदार चिप्स टूल के चारों ओर कॉइल के रूप में बन जाते हैं। मशीन को बिना रोके इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, चिप्स को एक हुक के द्वारा खींचकर दूर किया जा सकता है।
डक्टाइल मटेरियल्स की टर्निंग के दौरान घुमावदार चिप्स टूल के द्वारा जब टूल कटिंग करता है तो उसके माध्यम से जो उसमें टर्निंग या फेसिंग जो भी ऑपरेशन करते हो, जो चिप टर्निंग जब करते हैं तो जो चिप्स है वो घुमाव के रूप में निकलता है टूल के माध्यम से, टूल के चारों ओर कॉइल के रूप में बन जाते हैं। मशीन को बिना रोके, मशीन को रोकना भी है और उस चिप्स को बाहर निकालना है, तो उसे क्या करते हैं, चिप्स को एक हुक के द्वारा खींचकर निकाला जाता है। अगला है कुछ निश्चित प्रकार के कार्यों के लिए त्रिज्या चक्र को वरीयता दी जाती है। किस आकार के कार्यों को त्रिज्या चक्र में बांधा जाता है? देखिए, सिलेंडर और अष्टभुज ऑक्टागोनल आकार के जाब को बांधा जाता है त्रिज्या चक्र पर। दूसरा क्या है, वर्कपीस की सेटिंग के संबंध में फोरजा चक्र की अपेक्षा त्रिज्या चक्र का क्या लाभ है? सेल्फ सेंटरिंग और शीघ्र सेटिंग। पहली बात तो है त्रिज्या चक्र पर जो है सिलेंडर और अष्टभुज आकार के जाब बांधे जाते हैं। दूसरा फायदा हमारा ये है कि ये सेल्फ सेंटरिंग चक्र होता है और शीघ्र सेटिंग हो जाती है, सेंटर में जाब हमारा जो है वो शीघ्र हो जाता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना। अगली क्लास में जो है लेथ मशीन से संबंधित ही जो है हम आपको अन्य जानकारी देंगे। सो थैंक यू, नमस्कार।